इसमें एक चीज है, आपको अपने पेरेंट्स का ध्यान जरूर रखना है इस टाइम पे। और कहते नहीं है बेपरवाह नहीं होना, बेपरवाह वालों को परवाह कराने का टाइम है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए बेपरवाह नहीं होंगे, नहीं तो अभी आपको कॉल आ जाएगा कि हाँ जी किसी की तबीयत खराब है। तो वहां के लिए एक तो रेडी रहें, अगर कुछ ऐसा दिख रहा है तो पहले से उनके टेस्ट वगैरह कराएं। और पेरेंट्स को जरूर इस टाइम पे जो कर्म है, देखो कर्म तो सब कुछ है। अगर आप अपने पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ आप मतलब एम्प्लॉय की सेवा करनी है, पेरेंट्स की सेवा आपको इस टाइम करनी है। क्योंकि आप अगर पेरेंट्स की सेवा करते हैं तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, और आशीर्वाद जिसको मिलता है तो नेचुरली उसका कर्म अच्छा है। आप इस टाइम रेनोवेशन कर सकते हैं अपने घर का, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई डील कर सकते हैं, बट उसको ध्यान से करना है। तो ग्रीन कलर ऐड करने के लिए सबसे अच्छा यही है कि आप अपने पार्टनर के साथ वॉक कीजिए, उससे रिलेशन अच्छे होंगे। अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं नेचर में लेकर जाइए अगर वो कैपेबल हैं। अपने गार्डन को अच्छा बनाइए। आपके घर का गार्डन अगर अच्छा है जेमिनाई का, तो आप समझिए आप वहां बैठ के चाय पीजिए सुबह की, तो उसके लिए आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ग्रीन चीजें इनटेक कीजिए, जितना ज्यादा हेल्दी रहेंगे उतना बेटर है। तो एक तरीके से आपको अपनी ब्रीदिंग पे आपको ग्रीनरी ऐड करनी है, आपको अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है, और रिलेशनशिप को ठीक रखने के लिए पार्टनर के साथ थोड़ा टाइम बिताना है। तो मैम अपनी, अब कई लोगों के पास गार्डन नहीं है तो अपनी बालकनी में अच्छे प्लांट्स लगाइए, क्रिएटिव लगाइए, इंडोर प्लांट्स लगाइए। आप तुलसी जो है उनकी सेवा कीजिए, आप बेम्बू प्लांट्स लगाइए। आप देखोगे कि जो आपकी ऑक्सीजन है बॉडी की या आपके घर की, वो इतनी अच्छी हो जाती है, वास्तु के हिसाब से भी अच्छा हो जाता है। और आपको पता है कि प्लांट जो है वो हमारी लाइफ में कितना ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। नहीं हो तो तुलसी का पत्ता जरूर अपने डेली रूटीन में मॉर्निंग में स्वेलो कीजिए उसको। तो इस तरीके की चीजें, वो हरी इलायची भी खा सकते हैं, हरी इलायची खा सकते हैं। ग्रीन चीजें, कोई भी काम करने जा रहे हैं, डील करने जा रहे हैं, 2 इलायची के मतलब 2 इलायची खा लीजिए। इलायची अपना पानी में या ग्रीन टी में डाल के पीजिए। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं, आप अपनी रेमेडीज के अकॉर्डिंग अपनी वाइब्रेशंस को, फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर सकते हैं। और शनि जो है वो इतना आपके लिए बेटर ही है, बट कुछ चीजों के लिए काफी अच्छा होगा अगर आपका शनि अच्छा है और स्कोप में कि आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करा रहा है। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स का कोई चीज डायग्नोज हो जाती है तो आप उसका इलाज करा सकते हो। इस तरीके की चीजें जेमिनाई वालों के लिए देखने को मिलती है। तो आपने बोला ग्रीनरी से जोड़ना है, थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो कई पहाड़ों पे घूमने चले जाए तो बहुत अच्छा है, अपने आप में बेस्ट है, बहुत बेटर। बीच बीच में ऐसे ट्रिप बना लें तो ज्यादा अच्छा, आपका पैसा भी आएगा और रिलेशनशिप भी बेटर हो जाएगा, फ्रेश भी हो जाओगे नए काम करने के लिए। क्योंकि शनि आपको नए काम भी करवाएगा, नई चीजें करवा सकता है, किसी भी चीज से रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं इस दौरान। जैसे एक चीज आपने बोली कि ऑफिस में काम मांगो, हाँ, बॉस से कि अगर काम नहीं है तो खाली नहीं बैठो। हाँ, खाली नहीं बैठना, क्योंकि इस टाइम प्रेशर आप प्रेशर नाम दे दो, या इस टाइम ज्यादा काम करने का टाइम है, हम ये कह सकते हैं जेमिनाई वालों के लिए। घड़ी नहीं देखनी, घड़ी नहीं देखनी, 5 बजे छुट्टी का टाइम। हाँ, बस बीवी का फोन आ जाए तो घड़ी देखनी पड़ेगी। नहीं मतलब कई लोग होते हैं ना कि भाई 5 बज गए, अब तो भाई काम हुआ नहीं हुआ तो निकल जाओ। वैसे भी जैसे जेमिनाई है ना, तो उसका कम्युनिकेशन का है, जो लोग कम्युनिकेशन के उसमें है, जैसे आप पॉडकास्ट करते हो या कुछ भी करते हो, तो उसमें ये बेटर रिजल्ट देता है। अगर कोई जेमिनाई हो, देखो अब आप समझो आपका टाइम आ रहा है अच्छा, ठीक है ना, यहीं से शुरुआत हो रही है, यहीं से शुरुआत हो रही है। और ग्रीनरी हमारे पास आज ही लगवाया मैम, देखो इसे कहते हैं कि आप शनि से ब्लेस्ड हो। इससे पता लगता है कि अभी शनि ने आना है, ट्रांजिट चेंज करना है, आपके काम अभी से शुरू हो गए हैं। ऐसा होता है कि वो तो एक डेट है कि इस डेट में होगा, लेकिन उससे महीना 15 दिन पहले ही इसके मिलने शुरू हो जाते हैं। और जिसकी कईयों की डिग्री बहुत अगर कम ज्यादा है तो उससे पहले ही शुरू हो जाते हैं। इवन जिनकी शनि की 7.5 सोच रहे हैं खत्म हो गई है, तो ये कुछ टाइम तक उसका भी इम्पैक्ट रहता है। तो बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो जाना कुंभ राशि वालों को भी। एक्चुअली अगर आप बीमार हो, आपके सारे ट्रीटमेंट बंद हो गए तो लेकिन बॉडी में ताकत आने में थोड़ा टाइम लगता है। एक्सरसाइज और न्यूट्रिशियस तो लेने ही पड़ेंगे, ये नहीं हो गया आज दवाई खत्म हुई और कल उठ के आप रेस में दौड़ने लग जाओगे, नहीं, तो बॉडी रिकवर तो ग्रह कोई भी जाता है या आता है
तो उसके थोड़े टाइम पहले और थोड़े टाइम बाद तक उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ना, कि अगर मेहमान हमारे घर आ रहा है और हमारा मनपसंद मेहमान है, ठीक है, तो हम उसके आने से पहले तैयारी करते हैं। बिल्कुल मैम। अगर वो हमारे पास रहकर जाता है तो हम कितने दिन, अगर वो अच्छे से रहा है, उस मोमेंट्स को याद करते हैं, उस अच्छी चीजों को याद करते हैं, और अगर खराब भी हुई हैं तो भी हम याद करते हैं। तो इस लाइक कि ऐसे ही शनि को अगर आप मेहमान समझे, अगर आप उनको रिस्पेक्टफुली समझे कि अतिथि देवो भव, तो शनि अतिथि की तरह समझो कि वो भगवान का रूप है और उनको कैसे ट्रीट करना है। अगर वैसे तो कहते हैं ना, हम तो कहते हैं शनि को हमेशा याद रखो, जो हमेशा याद रखेगा उसको वैसे ही कभी प्रॉब्लम नहीं आनी, उसको कभी डरने की जरूरत ही नहीं है, और कोई भी ग्रह से डरने की जरूरत नहीं है, मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल। राहु केतु आजकल के टाइम में तो वर्चस्व उन्हीं का है। करेक्ट। जितना डिजिटल वर्क है वो राहु केतु की वजह से है। राहु जितनी एबंडेंस दे देगा कोई नहीं देगा, आपको संभालना आना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि राहु टेम्परेरी मनी देता है, स्टेबल आपने मनानी है ना। विचार तो आपका है, कर्म आपका है, आपको कैसे उसको स्टेबल करना है, अच्छी जगह कैसे लाना है, और वो ही नॉलेज एस्ट्रोलॉजर देता है आपको। ये जो मैम ने एग्जाम्पल दिए है ना, ये एग्जाम्पल से जो मुझे फील हो रहा है कि ये जो मैम का इतने टाइम का एक्सपीरियंस है, एग्जाम्पल्स ऐसे वो नहीं कि पेड़ में लग रहे हैं और आपने कभी भी अडॉप्ट कर लिए। तो ये आपका एक्सपीरियंस है, और आपने जो शिद्दत से एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा, नॉलेज गेन करी, ये सभी चीजें उसी का कहते हैं ना फल मिल रहा है। तो मैम की जो एक लंबी जर्नी रही है ना एस्ट्रोलॉजी को, उसका बहुत सारा निचोड़ आपको इस पॉडकास्ट पे मिल जाएगा। क्योंकि डेली रूटीन में है ग्रह। बिल्कुल। चंद्रमा 2.5 दिन में चेंज हो जाता है, इसलिए हमारा मूड 2.5 दिन में अलग रहता है, 2 दिन अलग रहता है, 2 दिन अलग नहीं रहता। बिल्कुल। तो इसी तरीके से सारे ग्रहों के ऊपर है, आपके शक्ल जितनी जैसे अलग है, आपके लग्न उतने ही अलग हैं, आपके आचार विचार वही हैं जो आपके हॉरोस्कोप में है, सोच वही है। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपको आईना दिखाते हैं, एक मिरर दिखाते हैं कि देखो तुम ये हो, पर अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है तो अपने ड्रेसअप को चेंज कीजिए, अपने थॉट को चेंज कीजिए, अपने आप को चेंज कीजिए, प्रेजेंटेबल बनाइए। आजकल प्रेजेंटेबल होने का जमाना है, जो दिखता है वो बिकता है, वो वाली बात है। अब अगर आप लेजी रहेंगे, शनि की 7.5 चल रही है, या शनि ट्रांजिट में है, या कहीं भी चल रहा है, उस चीज से रिलेटेड भी अगर आप लेजी हो जाएंगे, चाहे जहां पर अष्टम में चल रहा है वहां खाने पीने से लेजी हो जाओ, जहां पर आपका काम के उसमें चल रहा है आप लेजी हो जाओ, तो कुछ नहीं मिलेगा। तो बेड आपका दुश्मन होना चाहिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी से भी साल 9 का चल रहा है और एस्ट्रोलॉजी से भी बहुत सारे ट्रांजिशन चेंज हो रहे हैं, और जिसने ये समझ लिया उसके बारे में आ रहे हैं। शीशा नहीं बदलना है, खुद को बदलना है, खुद को है ना, तस्वीर बदलनी है। बिल्कुल मैम। तो मैम कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, चौथी राशि है राशि चक्र की? देखिए, कैंसेरियन यानी कि वाटर एलिमेंट, वाटर को हम इमोशन से जोड़ते हैं। जितने भी वाटर का मतलब होता है इमोशंस, तो उसकी जो राशि है कैंसर, वो चंद्रमा से ही रिलेट करता है। तो इस टाइम पीरियड में आपको रिलीफ मिलने का टाइम है पहले तो, क्योंकि ढैया खत्म हुई है। करेक्ट। कैंसर वाले बहुत सालों से बहुत कुछ देख के आ रहे हैं, तो अभी ब्रीदिंग का टाइम है, एक शांति का टाइम है, सुकून का टाइम है, कि बहुत सारे हमारे टेस्ट हो चुके हैं, हम बहुत सारी लर्निंग लेकर आ गए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल उस चीज को छोड़ दें। इमोशनल स्ट्रेस से सिर्फ बचे, और अपने जैसे बहुत पुरानी चीजें होंगी ना, जैसे पुराने फ्रेंड्स से कुछ डिस्टेंस हो गए होंगे अब तक, या कहीं ना कहीं कुछ ओल्ड थिंग्स जो हैं, जो आप अभी तक सोच रहे थे कि मेरी हो नहीं पा रही हैं, वो करने का टाइम आ गया है। नई चीजें करने के लिए आप ये मत सोचना कि अब 7.5 खत्म है, ढैया खत्म है, तो अब मैं कुछ भी नया कर दूं। इसके लिए भी आपको थोड़ा सा भी सोचना पड़ेगा आने वाले 4-5 महीने में। उसके बाद आप न्यू चीजें जो हैं वो कर सकते हो। ज्यादा भरोसा किसी पर नहीं करना है, और रिलेशनशिप जो कि खराब हो गए थे उनको ठीक करने की कोशिश जरूर कीजिए। क्योंकि ये ना, कैंसर वाले लोगों के अगर इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं रहती ना, तो वो लोग ना डाउन रहती है उनकी एनर्जी, कहीं ना कहीं वो उस चीज को सोचते रहते हैं। तो अभी दिस इज द टाइम कि आपके पुराने रिलेशनशिप या तो खुद ही सुधरेंगे, लोगों के फोन आ सकते हैं,
क्योंकि जब ग्रह चेंज होता है ना, आपकी थोड़ी सी जिंदगी चेंज हो जाती है। तो उस चीज के लिए इनको वाटर का जरूर ध्यान रखना है। और अपनी क्योंकि कैंसर राशि वैसे भी जो है वाटर एलिमेंट है, तो पानी का ध्यान जरूर रखें बॉडी में। आप सिल्वर का जरूर यूज कर सकते हैं, सिल्वर ग्लास में पानी पी सकते हैं। थोड़ा और अपनी कहते हैं ना ग्रूमिंग पे ध्यान कर सकते हैं। और जो अभी तक की पेंडिंग चीजें थी वो आप जरूर उसको फिर से वर्क कर सकते हो। बट ये है कि अभी आप ये कर लीजिए, क्योंकि फिर आगे भी ऐसा है कि वो शनि जो है बहुत टाइम तक बहुत चीजें आपको देंगे ही देंगे फिर। तो कह सकते हैं मैम, जिनका जो कुछ छूट गया था पहले पिछली जिंदगी में या पिछले महीनों में, वो वापस मिल सकता है। वापस मिल वो प्यार भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है। बिल्कुल, दोनों चीजें हो सकती हैं। कुछ भी, जो भी कुछ छूटा, जो भी चीज छूटे, हो सकता है अभी तक ब्रेकअप हो गया वो दोबारा पैचअप हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी इमोशनल राशि है, इनके इमोशंस मूड स्विंग्स हमेशा ही रहते हैं। और कैंसेरियन में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके ईगो आ जाती है। ठीक है, अभी क्या है, उनको लर्निंग मिली होगी किसी चीज की, या रियलाइजेशन मिला होगा, तो अब वो उसमें एफर्ट डाल सकते हैं, क्योंकि अब रिजल्ट मिलने का टाइम है जो अब तक नहीं मिल रहे थे।